हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरेज इन स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉर्ट एरे बाय पैरिटी। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव किया जा सकता है। हाँ जी, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक एरे दिया जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, राइट। और आपको ना इन एरेज के एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर कैसा रहेगा? ऑल इवेंट्स एलिमेंट्स आर फॉलोड बाय ऑड एलिमेंट्स, दैट मीन्स पहले इवन नंबर आएंगे देन ऑड नंबर आएंगे। ठीक है, आपको प्रिजर्व करना है ऑर्डर ऑफ इवन नंबर विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे इवन नंबर का ऑर्डर प्रिजर्व करना है। ठीक है, हैंस द क्वेश्चन इज ऑर्डर स्पेसिफिक, सो यू हैव टू मैच द आउटपुट इन द गिवन आउटपुट। ठीक है, मतलब कि जो आउटपुट का ऑर्डर यहाँ पे ना वैसा ही आउटपुट का ऑर्डर आपको यहाँ पे मैच कराना है। तो देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लिंक्ड क्वेश्चन है। अगर आपने लेवल 1 का शॉर्ट 01 क्वेश्चन नहीं करा हुआ तो जाओ एक बार, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाके एक बार देखो। शॉर्ट 01 टाइम एंड स्पेस मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, तो उसकी बात कंटिन्यू करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ पाएगा, राइट। तो ध्यान से देखो ये ऑर्डर हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक बार के लिए टेस्ट केस लिखता हूँ, 93876 ठीक है, तो ये मेरे पास एरे रहा। ये मेरे पास एरे रहा। एरे को एक बार साइड करते हैं, इस एरे को साइड करते हैं। एक बार वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं। क्या करना है मुझे? मुझे करना है सारे इवन को एक तरफ, सारे ऑड को एक तरफ। तो कैसे इसको अचीव किया जा सकता है देखो। सो पहले एरे को एक बार साइड में कर लेते हैं। एक बार एल्गो डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको अचीव करेंगे, देन इस एरे पे वो एल्गो अप्लाई करेंगे। देखो ये बिल्कुल शॉर्ट 01 जैसा है। अगर आपने शॉर्ट 01 टाइम एंड स्पेस में करा होगा, या फिर अगर आपको क्विक शॉर्ट में पिवट निकालना आता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो ध्यान से देखो कैसे। आप अज्यूम कर लो कि ये रहा एक एरे, दिस इज एक एरे। ठीक है, ये एक एरे है जिसमें ये वाली चीज, सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अभी तक मैं यहाँ पे ट्रेवल करता आ रहा हूँ और मैंने इतना सेगमेंट सॉल्व कर दिया है। इतना सेगमेंट सॉल्व करने का मतलब क्या है? ये है सेगमेंट एरे का एक सेगमेंट 0 या फिर सेगमेंट 1, और ये है सेगमेंट 2, राइट। दिस इज सेगमेंट 2 और ये सेगमेंट 3। तीन सेगमेंट में डिवाइड करा, राइट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे ऑल इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे सारे ऑल ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ऑल ऑड्स नहीं लूंगा, ऑल ऑड नंबर्स। तो ध्यान से देखो, और ये अनसॉल्व है अभी तक। मुझे पता नहीं है यहाँ पे ऑड है इवन है, मिक्स एंड मैच है बेसिकली, राइट। तो एरे में बना रहा हूँ एक किसी मोमेंट पे एरे की ये सिचुएशन है जहाँ पे ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं, और ये पूरा का पूरा अनसॉल्व है। तो ध्यान से देखो, दो पॉइंटर ले रहा हूँ। पॉइंटर नंबर 1 जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एंड पॉइंटर नंबर 2 जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इंडेक्स का ही पॉइंटर है, राइट। दिस इज आई एंड दिस इज जे, राइट। अब यार देखो, सोच के देखो, जे क्या है और आई क्या है। मैंने कहा कि जे जो है वो है फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर, राइट। जैसे अगर आप यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करो तो जो पहला ऑड नंबर आएगा वो है जे। एंड आई क्या है? आई है फर्स्ट अनसॉल्व नंबर, फर्स्ट अनसॉल्व नंबर। ठीक है, तो जे इज फर्स्ट ऑड नंबर, आई इज फर्स्ट अनसॉल्व नंबर। तो ध्यान से देखो, इनके बेसिस पे मैं बात करूंगा। जे आप यहाँ से क्यों चले गए? आप यहीं पे वापस आ जाओ। तो ध्यान से देखो यार, जो आई की, अगर यहाँ पे जैसे जे को मुझे पता है कि फर्स्ट गारंटीड है, इतना गारंटी है कि जो जे है वो फर्स्ट ऑड नंबर है। तो और आई के बारे में देखो, आई की गारंटी नहीं मिल पा रही, तो मैंने बोला पॉसिबिलिटी देख लेते हैं आई की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आई की कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? दो पॉसिबिलिटी बन रही है। कौन कौन सी? ओह, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा बेसिकली, या तो एरे ऑफ जो आई होगा, या तो वो ऑड होगा, या फिर एरे ऑफ आई होगा इवन। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर मैं ऑड इवन की बात कर रहा हूँ तो एरे ऑफ आई जो है या तो ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है। अब ध्यान से देखो यार, अगर एरे ऑफ आई ये वाली पोजीशन हो गई ऑड, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको? सेगमेंट 2 जो यहां तक था ना, सेगमेंट 2 अपनी पकड़ यहां तक बना लेगा कि यार आप भी इंक्लूड हो जाओ, और आई को मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो मैंने क्या कहा, अगर एरे ऑफ आई कभी हो जाए ऑड के इक्वल, तो जस्ट आई प्लस प्लस कर दो, है ना। इससे क्या होगा? सेगमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ ऑड विल इंक्रीज,
ठीक है, सेगमेंट ऑफ ऑल ऑड इंक्रीज हो गया। अब सपोज करो यहाँ तक अगर बात क्लियर हुई तो ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर कभी हो गया है इवन तो क्या करेंगे, अगर एरे ऑफ आई हुआ इवन, देन कैसे सेगमेंट, इवन का सेगमेंट कैसे इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए देखो एक अलग तरीका क्या, मैंने बोला कभी अगर एरे ऑफ आई हो जाए इवन, तो जैसे यहाँ पे सारे नंबर ऑड हैं, राइट, यहाँ सारे ऑड हैं, यहाँ सारे नंबर इवन है, और ये एक नंबर आया है जो कि अभी इवन है, अनसॉल्व था अब तक, बट मुझे अभी पता चला है कि वो इवन है, तो मुझे इसे कहाँ पहुंचाना है, अगर आप सोच के देखो तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ आ जाए, है ना, ये यहाँ आ जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने, और मुझे इतना पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ ऑड मुझे पता है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इवन नंबर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला जाए। तो क्या करा मैंने, देखो मैंने कहा स्वैप कर दो एरे में आई कॉमा जे को, राइट। अगर मैं स्वैप कर दूंगा तो ये जो ऑड था ना, ऑड नंबर वो उठ के यहाँ आ जाएगा और इवन नंबर यहाँ चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर आप इतना बात समझ पाए तो इवन नंबर का सेगमेंट एक से बढ़ गया और ऑड नंबर का सेगमेंट भी एक से बढ़ जाएगा, है ना। स्टार्टिंग ऑड नंबर की यहाँ से हो गई, स्टार्टिंग ऑड नंबर की यहाँ से हुई, और ऑड एक आगे खिसक गया और इवन नंबर ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ चला गया। दैट मीन्स स्वैप करने के बाद आई कॉमा जे को स्वैप करने के बाद क्या करना है आपको, आई प्लस प्लस करना है और जे प्लस प्लस करना है। जे प्लस प्लस क्या बता रहा है, जे प्लस प्लस बता रहा है शिफ्टिंग ऑफ, बेसिकली शिफ्टिंग नहीं, ऐसा बोलूंगा इंक्रीमेंट इन इवन सेक्शन, इंक्रीमेंट इन इवन सेगमेंट, इवन के सेगमेंट में इंक्रीमेंट हो गया। और ये क्या हो गया, आई प्लस प्लस में शिफ्टिंग ऑफ ऑड सेगमेंट, राइट, शिफ्टिंग ऑफ ऑड सेगमेंट। तो क्या एल्गो रहा, बिल्कुल बेसिक सा एल्गो। आपको क्या करना है, कभी यदा कदा अगर एरे ऑफ आई आ जाए ऑड तो सिर्फ आई प्लस प्लस कर दो, उससे ऑड का सेगमेंट बढ़ जाएगा। अगर कभी आता है इवन तो स्वैप करो, स्वैप करने से क्या होगा, ये वाला इवन उठ के चला जाएगा यहाँ पे और ये वाला ऑड आगे आ जाएगा। एंड इसके बाद क्या कर दो, आई प्लस प्लस करके इवन को शिफ्ट कर दो, सॉरी ऑड को शिफ्ट कर दो, एंड जे प्लस प्लस करके इवन का सेगमेंट इंक्रीज कर दो, राइट। तो चलो एक बार देखते हैं, ये वाला एल्गो, ठीक है। तो अरे ये वाला एल्गो अप्लाई करते हैं एक नए पेज पे, ध्यान से देखो। ऐसा रहा कुछ एरे मेरे पास, राइट। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको क्या करना है, आपको पहले मार्क करना है आई और जे को। तो देखो आई और जे को मैंने स्टार्टिंग में रख दिया, आई भी जीरो पे जे भी जीरो पे। आई कहाँ था, फर्स्ट अनसॉल्व पे, और जे फर्स्ट फर्स्ट इवन फर्स्ट ऑड पे। बट यहाँ पे अगर आई जीरो पे है ना, आई अगर जीरो पे है तो दैट मीन्स जे अभी अपनी वैलिड पोजीशन पे नहीं है। आई अगर जीरो पे है तो जे वैलिड पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो आई यहाँ पे आया और जे भी यहीं पे आ गया। तो ध्यान से देखिए आई क्या हुआ, हमने डिसाइड करा था कि अगर आई ऑड हो जाएगा तो सिर्फ आई प्लस प्लस कर दूंगा। तो आई ऑड आया, मैंने आई को प्लस प्लस करके आगे बढ़ा दिया, आई यहाँ से हटा, यहाँ पे आ गया, राइट, आई आ गया यहाँ पे। अभी ध्यान से देखो, आगे अगेन आई आ गया ऑड, तो सिर्फ आई प्लस प्लस, आई यहाँ से हटा और आई हो गया प्लस प्लस, ठीक है, आई हो गया प्लस प्लस। ध्यान से देखो, ये आया पहली बार वो सिचुएशन जहां पे मुझे मिला आई इवन। तो इवन में हम क्या करते हैं, आई और जे को स्वैप करते हैं। तो ध्यान से देखो, जो पहली बार इवन मिला हुआ है ना, अभी मैं इसके अराउंड भी बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर कैसे प्रिजर्व हो रहा है। जो पहली बार इवन मिला, मैंने कहा कि आप शिफ्ट हो जाओ पीछे, राइट, जे की जगह पे। तो जे की जगह पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, और जे भी प्लस प्लस हो गया और आई भी प्लस प्लस हो गया। तो जे आया, जे प्लस प्लस होके यहाँ आ गया, और आई प्लस प्लस होके कहाँ आ गया, यहाँ पे, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, आई आ गया यहाँ पे, जे आ गया यहाँ पे। तो अब मुझे मिला 6 अगेन इवन, आई अगेन इवन हो गया। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा आपको और जे को स्वैप करा रहा हूँ। देखो पहले मैंने 8 को शिफ्ट कर दिया था, अब मैं 6 को पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 3, एंड आई भी प्लस प्लस और जे भी प्लस प्लस। तो इनको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, तो आई भी प्लस प्लस, ठीक है दोबारा ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई भी प्लस प्लस हो गया और जे भी प्लस प्लस। सो आई आ गया यहाँ पे, सॉरी जे आ गया यहाँ पे, और आई एक स्टेप और आगे बढ़ गया, आई एक स्टेप और आगे बढ़ गया। तो आई आ गया 7 पे। हाँ जी, अगेन आई क्या है, ऑड, तो जस्ट आई प्लस प्लस, आई आ गया यहाँ पे, राइट, आई आ गया यहाँ पे। आप ध्यान से देखो, अगेन क्या है, आई मिला मुझे इवन। तो इवन में मैं क्या क्या करता हूँ, आई और जे को स्वैप कर दिया करता हूँ। सो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आ गया 9, आई भी प्लस प्लस और जे भी प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस होके आ गया 3 पे, और आई प्लस प्लस होके आ गया 3 पे अगेन,
ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे ध्यान गौर किया कि ये जो 2 था ये पीछे शिफ्ट हो गया, पहले 8 शिफ्ट हुआ पीछे, फिर 6 शिफ्ट हुआ, फिर 2 शिफ्ट हुआ। तो मैं ऑर्डर प्रिजर्व करता हुआ जा रहा हूँ, राइट, ऑर्डर प्रिजर्व करता हुआ जा रहा हूँ। इस मोमेंट पे ध्यान से देखो, मुझे मिला फिर से 3। तो 3 पे क्या करते हैं, ऑड होने पे तो जस्ट आई प्लस प्लस हो जाता है। जैसे आई आउट ऑफ द इंडेक्स आया, आई मेरा गया एरे के बाहर, मैं वैसे रुक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई ही डिसाइड करता था कि अनसॉल्व सेक्शन कितना है, राइट, आई ही डिसाइड करता था अनसॉल्व पार्ट को। जे तो फर्स्ट इवन, फर्स्ट ऑड पे था, है ना। तो इससे ऑर्डर भी प्रिजर्व हो गया इवन का, और मेरे पास ऑड सेग्रीगेट भी हो गए, है ना, ऑड और इवन सेग्रीगेट भी हो गए। तो चलो एक बार कोड देखते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल ही इजी पीजी कोड। कैसे? आपको बनाने हैं 2 पॉइंटर। पॉइंटर नंबर 1, इंट आई इक्वल टू इनिशियलेट 0। ये क्या है? बेसिकली दिस इज फर्स्ट अनसॉल्व, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये है फर्स्ट अनसॉल्व। एंड जे इक्वल टू, ठीक है, जे इक्वल टू 0। ये क्या है? बेसिकली दिस इज फर्स्ट इवन, नहीं फर्स्ट ऑड, राइट। बट पहली कंडीशन के लिए माफ है, इसकी पहली कंडीशन के लिए माफ कैसी है? अभी देखो, अगर 2 बार इवन होते, जैसे अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो सबसे पहले ही ऑड था, है ना, तब तो आपका काम बन गया। अगर इवन होता तो क्या करते? तो मैं कह रहा हूँ इवन के लिए भी चल जाता। ध्यान से देखो कैसे चल जाता। मैं एक एरे बनाता हूँ जिसमें स्टार्टिंग में कुछ इवन हो, देन आगे कुछ ऑड आ जाए। तो यहाँ पे आया 2 4 3 6, देन 4, नॉट 4, 5 और 7। तो ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ मूव। आई आया यहाँ पे और जे आया यहाँ पे। इवन होने पे क्या क्या करते हैं? इवन होने पे आई और जे की स्वैपिंग होती है, और आई प्लस प्लस हो जाता है और जे भी प्लस प्लस होता है। तो ध्यान से देखो, 2 इवन था, मैंने 2 से 2 की स्वैपिंग कर दी, इस इंडेक्स से इस इंडेक्स की स्वैपिंग हुई और दोनों आगे बढ़ गए। स्वैपिंग होने के बाद आगे बढ़ गए दोनों। मैं आया 4 पे, आई जे आया 4 पे। अगेन आई चेक करा है क्या आप इवन हो? हाँ जी इवन है। तो इस इंडेक्स को इसी इंडेक्स से स्वैप करा और आई और जे दोनों आगे बढ़ गए, राइट, आई और जे दोनों आगे बढ़ गए। यहाँ पे क्या आप इवन हो? इवन नहीं था। क्या आप ऑड हो? हाँ जी ऑड है। ऑड होने पे क्या होता था? जस्ट आई प्लस प्लस। ध्यान से देखो, ऑड पे जस्ट आई प्लस प्लस। जैसे ऑड आया, आई ने जे का साथ छोड़ा और खुद आगे बढ़ गया, है ना, खुद आगे बढ़ गया। अब इसकी कहानी, आगे की कहानी तो आप लोगों को पता ही है। आई यहाँ पे था, जे यहाँ पे। फर्स्ट पहले टाइम मिला मुझे मतलब यहाँ पे मिला हुआ इवन। स्वैप हुआ बेसिकली, यहाँ आया 6, यहाँ आया 3। 6 और 3, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, तो दोनों एक करके शिफ्ट हो गए। अगेन इवन मिला तो आई प्लस प्लस, अगेन इवन मिला तो आई प्लस प्लस, है ना, हो गया सेग्रीगेशन। पहले आ गया, पहले सारे आ गए इवन फॉलोड बाय ऑड, राइट। सो ठीक है, अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई तो ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे। इस पॉइंट पे आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0। अब कब तक लूप चलना है? जब तक मेरा आई खत्म नहीं हो जाता। जब तक आई नम से छोटा है तब तक चलते रहो। आई लेस देन नम्स लेंथ है तब तक चलो। और क्या करो, यहाँ पे सिचुएशन देखो, अगर नम्स ऑफ आई मोड्यूलो 2 इक्वल इक्वल टू 0 हुआ, दैट मीन्स ये कंडीशन है इवन वाली, तो क्या करोगे? अदरवाइज ऑड वाली कंडीशन, तो क्या करोगे? राइट, इवन की कंडीशन हुई तो इवन में तो हम करते हैं स्वैप एरे को आई कॉमा जे के साथ। तो एक स्वैप फंक्शन लिख लेंगे, स्वैप फंक्शन लिख लेंगे, या फिर यहीं पे स्वैप कर सकते हैं, यहीं पे स्वैप कर लेंगे, कोई बात नहीं। सो बेसिकली ऐसा क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इवन है तो स्वैप करो एंड आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। अगर ऑड है तो जस्ट आई प्लस प्लस। तो स्वैप करा, इन टेम्प इक्वल टू नम्स ऑफ आई, एंड नम्स ऑफ आई में मैंने रख दिया नम्स ऑफ जे, एंड नम्स ऑफ जे में रख दिया टेम्प। ठीक है, स्वैप कर दिया एंड आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। स्वैपिंग हो गई और शिफ्टिंग हो गई। यहाँ पे तो सिर्फ आई प्लस प्लस करना था, राइट। तो ध्यान से देखो मैंने क्या करा, इस एरे को पैरिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया। तो चलो एक बार देखते हैं कि क्या ये हमारा ऑर्डर मीट कर पा रहा है। डिफॉल्ट टेस्ट किस लिए रन करता हूँ। हाँ जी, तो डिफॉल्ट टेस्ट किस लिए चला, चलिए एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आया। तो आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, सो दैट आने वाली वीडियोस का अपडेट भी आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए सीखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।